हेलो बच्चों, मेरा नाम गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं बाजीराव केमिस्ट्री चैनल। तो आज IUPAC सिस्टम के 6 वीडियो लेक्चर के अंदर हम जानेंगे नेमिंग ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेमिंग ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। ओके, इसके अंदर कुछ रूल सेट किए गए हैं इसकी नेमिंग के लिए। तो पहले हम उन रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला रूल है जो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड किस में होगा? एल्कीन में, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड किस में होगा? एल्काइन में। तो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी प्रायोरिटी जो सब्स्टिट्यूएंट है से हमेशा ज़्यादा होगी। डबल या ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से हमेशा ज़्यादा होगी। हमेशा ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूएंट जैसा आपने पढ़ा था FCl Br I NO2 NO CH3 C2H5, दीज आर ऑल दी सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। इनकी कंपेयर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। दूसरा रूल है कि सेलेक्ट longest carbon chain with maximum number of double और ट्रिपल बॉन्ड। आप उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। आप एक बात और ध्यान रखोगे यहाँ पर कि चैन एक बार को छोटी पड़ जाए, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि सभी डबल और ट्रिपल बॉन्ड चेन के अंदर आए। राइट, ये बात आपके क्लियर हुई? अभी क्लियर हो जाएगी सब कुछ। अच्छा, अगला रूल ये है कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड have same प्रायोरिटी। डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या होती है? सेम होती है। यानी कि कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। ऐसा नहीं है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या होती है? हमेशा सेम होती है। लेकिन व्हेन बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड present on same position from opposite side, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है सेम पोजीशन पर है अपोजिट साइड से, तो उस टाइम हम डबल बॉन्ड को नंबरिंग में ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। क्या ये आपके बात समझ में आई? एक मिनट। और सब्स्टिट्यूएंट प्रायोरिटी ऑलवेज लोवेस्ट देन, सब्स्टिट्यूएंट प्रायोरिटी ऑलवेज लोवेस्ट देन डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ओके बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। वेरी गुड, समझदार हो गए अब आप। ऐसे ही समझदारी भरी बात करते रहो,
सर आप भी समझदार, अच्छा हाँ मैं भी समझदार हो गया। चलो आज आपको धर्मेंद्र के पास ले जाएंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब हम इसकी नेमिंग कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे आपने CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C CH3 CH3 और CH3। ओके, आप हमेशा कोशिश बच्चों ये करेंगे कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड चेन के अंदर आए, चाहे कुछ भी हो। कोशिश हमारी ये रहेगी डबल और ट्रिपल बॉन्ड चेन के अंदर जाए। हो सकता है किसी स्पेशल कंडीशन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड चेन के बाहर चला जाए, तो फिर हम क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम कोशिश ये करेंगे कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड चेन के अंदर आ जाए। तो आप देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये सिलेक्ट की। अब आप देख रहे हो कि इधर से 1 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, इधर से 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है। तो मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूएंट की कंपेयर में डबल बॉन्ड को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 और 6। ओके, 5 नंबर पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं मिथाइल। तो आप 5 5 कितने मिथाइल हैं? 2 डाई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन कितनी है? वर्ड रूट जो है 6 कार्बन का, इसको क्या बोलेंगे हम? हेक्स। वेरी गुड। और 2 नंबर पर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और आपको पता है डबल बॉन्ड होने पर हम किस वर्ड का यूज करते हैं? इन। 2 इन। बहुत अच्छे, उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी। कोई और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला नहीं बना रहा, अब बनाऊंगा इसके बाद बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, क्योंकि फिर उसके अकॉर्डिंग ही करूंगा। बताइए, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गई। बल्कि आप Br को यहां ना लिख के आप Br को यहां लिखिए, आपको थोड़ी सी और बात समझ में आएगी। आपने Br को यहां लगा दिया। देखो बच्चों, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। और ये क्या है? इधर से डबल बॉन्ड। 1 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है। आपको मैंने बताया था सब्स्टिट्यूएंट की कंपेयर में डबल बॉन्ड को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। तो नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। 5 नंबर पर क्या है? ब्रोमो। 5 ब्रोमो, ये सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमो। 5 ब्रोमो, 6 कार्बन है, हेक्स। और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, 2 इन। वेरी गुड सर, बहुत अच्छे। आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक आपने इस तरह से आपने कुछ भी ले लिया, XYZ आपकी इच्छा है। ये मान लो आपने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, और मान लो आपने तीसरा डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। ओके, अब आप इसमें ये देखें कि 3 डबल बॉन्ड है, तो इनके साथ में आप ट्राई का यूज भी करोगे। तो अब आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे बच्चों? देखो, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3, देखो इधर से करता हूँ 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, यहाँ भी 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है। आप लोवेस्ट लोकेंट रूल या फिर FPOD को फॉलो करो। देखते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 और 7।
डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, 1 + 3 + 6, ये हो गया 9, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से कार्यक्रम करवाऊँ नीचे से 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 और 7, ओके। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, 1 नंबर पर, 4 नंबर पर और 6 पर। ये कितना आ गया आपका 11, ठीक है। तो आपको पता है LSR ये कम है, तो आप इसको फॉलो करोगे, इसको फॉलो नहीं करोगे। आपको मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ एक बार, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को आप हर एक में लगा सकते हो। आप देखिएगा पहले नंबर पर दोनों का सेम है, लेकिन इसका 3rd नंबर और इसका 4th नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को भी यही फॉलो करता है, ओके। तो हम इस इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे बच्चों, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 और 7। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है जुड़ा हुआ चेन से, सब कुछ चेन के अंदर है। कितने कार्बन की चेन है, 7। तो आप क्या लिखेंगे इसको, हैप्ट। कौन से नंबर पर डबल बॉन्ड है, 1 3 एंड 6। ध्यान ये रखें, अगर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम 1 पर मानते हैं, लोवेस्ट नंबर पर हम डबल बॉन्ड मानते हैं, या ट्रिपल बॉन्ड को भी हम लोवेस्ट नंबर पर मानते हैं। 2 और 3 के बीच में है तो 2 पर मानेंगे। तो कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड है, 1 नंबर पर, 3 पर और 6 पर। हैप्ट 1 3 6, कितने डबल बॉन्ड है टोटल, 3। ट्राई इन, वेरी गुड, करिए बच्चों। ठीक है बच्चों, अब कोई एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो पहले, कि ट्रिपल बॉन्ड होने पर हम क्या लगाएंगे, देखते हैं। जैसे कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH और CH2 CH3 और CH2 CH3, मान लीजिए ये है। तो आपको मैंने बताया था कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड चेन के अंदर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, और चैन लंबी से लंबी 1 2 3 4 5 6। तो आप कैसे लोगे इसको, सीधे ले लो आप। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ये क्या है आपका, इथाइल ग्रुप, वेरी गुड। नंबरिंग कहाँ से करोगे, सब्स्टिट्यूएंट के कंपेयर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो आप नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 और 6, ओके। 4 नंबर पर इथाइल है, 4 इथाइल, कितने कार्बन है, 6। हेक्स, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है, 2, सॉरी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पर, और ट्रिपल बॉन्ड होने पर क्या लगाते हैं, आइन, ये आप जानते हो, हेक्स 2 आइन, बहुत बढ़िया। अब सर एक बात बताइए, अगर किसी कंपाउंड के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तो फिर हम क्या करें, देखते हैं बच्चों कोई एग्जांपल। जैसे मान लीजिए ये है, ऐसे मान लो मैंने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, वेरी गुड, और मैंने यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड लगा दिया, बहुत अच्छे। तो अब सर बताइए हम इसमें नंबरिंग किधर से करें बच्चों, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सेम होती है, ठीक है, एक्सेप्ट जब दोनों सेम पोजीशन पर ना हो, ठीक है। आप देखिएगा 1 2 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है और 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली आप नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन की चेन हो गई है। 7 को क्या बोलते हैं आप, हैप्ट, बहुत बढ़िया। अब आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड होने पर आप क्या यूज़ करते हो, आइन, और डबल बॉन्ड होने पर आप क्या यूज़ करते हो, इन, ठीक है। तो अब बताइए पहले किसको लिखेंगे आप, अल्फ़ाबेट में कौन पहले आता है, ई, और ये बाद में आता है, तो आप किसको यूज़ करोगे, ENE, कौन से नंबर पर है, 5 पर, 5 इन, ठीक है। और पहले नंबर पर है आइन,
फर्स्ट नंबर पर आइन, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये ध्यान रखें, जिससे आप पहले नहीं लिखोगे आप इसको। 5 नंबर पर इन था और 1 नंबर पर आइन है। तो अब आप एक बात ध्यान रखोगे, आप AEIOUY अगर कहीं पर एंडिंग और स्टार्टिंग इन से हो रही है तो आप पहले वाले का जो अक्षर है उसको हटा दोगे। मान लो किसी की स्टार्टिंग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्टार्टिंग ई है, सॉरी एंडिंग किससे हो रही है, ई से हो रही है, और जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो वाई है। क्या दोनों इसमें है, ई भी है और वाई भी है, दोनों ही चीज़ प्रेजेंट है इसके अंदर। तो मैं क्या काम करूँगा, पहले वाले का ई को हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, कौन से नंबर पर है ये, अब आइन पहले नंबर पर, 1 आइन। मैं आपको और एग्जाम्पल दूंगा, पहले आप करिए आप इसको, बहुत अच्छे, वेरी गुड। थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। जैसे अगर मैंने ये मान लिया डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर है, इधर से 1 नंबर पर डबल बॉन्ड, इधर से 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को। ध्यान रखें, अगर सेम पोजीशन पर है तो आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे कंपेयर टू ट्रिपल पर, और अगर कहीं भी आ गए तो आप जो पहले पड़ गया उसको ले लोगे। ठीक है, तो आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं 6 कार्बन को। डबल बॉन्ड कहाँ पर है, फर्स्ट नंबर पर 1 इन, और इसके कारण से आइन जुड़ेगा जो 5 नंबर पर है, तो आप लास्ट का ई हटा दोगे, 5 आइन। अब कोई ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं सर, बताओ आप कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए कि जिसमें ई ना हटे। देखते हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अकल के कच्चों, बच्चे तुम बहुत प्यारे हो लेकिन अकल के हो कच्चे, बहुत कच्चे, हे बाबा बहुत कच्चे बच्चे हो। देखो बच्चों, आप इसमें लोबेस सम रूल लगाइए, और लोबेस सम रूल का फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से ही बात क्लियर हो जाएगी। जैसे 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 1 नंबर पर कुछ नहीं है, खेल खत्म हो गया केस। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्ट। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है, पहले पर 1 इन, फिर मैं लिख रहा हूं AEIOUY। और ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है, थर्ड पर और 5 पर। तो आपने क्या लिखा, 3, 5। कितने ट्रिपल बॉन्ड है, 2, तो नाम से पहले यूज करोगे डाई आइन। अब आप यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, इसका जो ई है ये नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि एंडिंग तो ई है लेकिन इसकी स्टार्टिंग वाला डी इसके अंदर नहीं है। तो बात आपके क्लियर हुई थोड़ी थोड़ी, हाँ सर हमारे क्लियर हुई, हम ओके करिए, क्लियर हो गई भाई, ठीक है। ओके, कोई और एग्जांपल सर, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप देखिएगा इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, ये है बच्चों। आप इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखो आप पहले दोनों तरफ से करिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जो इसका LSR है वो क्या है, 2 पर है और 6 पर है, 2 + 6 = 8। इधर से करिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसका जो LSR है वो कितना है, 1 नंबर पर है और 5 पर है।
1 + 5 = 6। तो ऑब्वियसली इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो नहीं करेंगे, राइट। तो मैं इसको हटा देता हूँ, कभी आपको कन्फ्यूजन होती वीडियो देखने में। वेरी गुड। कितने कार्बन है? 7। 7 को आप क्या लिखेंगे? हैप्ट। और कौन से नंबर पर डबल, ध्यान रखें डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखा जाएगा क्योंकि अल्फाबेट में पहले आता है इन। हैप्ट 5 इन। और ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पर है? 1 पर, 1 आइन। और आप ये ध्यान रखेंगे आप इसके लास्ट का ई को हटा देंगे क्योंकि दोनों की स्टार्टिंग और एंडिंग AEIOUY में है। ओके, बहुत अच्छे, करिए आप। बिल्कुल। अब मैं आपसे बताता हूं कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड चेन के बाहर हो जाए तो फिर हम उसको क्या नाम देंगे? देखो, मान लो डबल बॉन्ड ट्रिपल बाहर हो गया, जैसे मान लीजिए ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? एथीन। आपने इसमें से हाइड्रोजन निकाल दिया, ओके। तो क्या बचा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो गया? एथीन। और क्या जोड़ दोगे आप इसमें? YL, एथिनाइल। वेरी गुड। अगर मान लो ये होता ट्रिपल बॉन्ड वाला, हाइड्रोजन निकाल दो, CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये क्या है आपका? इथाइन। ई, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। ये हटा के आप क्या जोड़ दोगे? YL। ठीक है, बिल्कुल ये किसकी तरह है? जैसे एल्काइल ग्रुप, जैसे एल्काइल में आपने मीथेन लिया, हाइड्रोजन निकाला तो CH3 बचा, तो उसका नाम क्या लिख दिया था आपने? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो बिल्कुल ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान है सब कुछ। मजा आ गया सर। ठीक, कोई इसका एग्जाम्पल देखते हैं पहले। जैसे मान लीजिए आपने वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10, जैसे मान लीजिए आपने 10 कार्बन की एक चेन ले ली, और 10 कार्बन की एक चेन ली, और मान लीजिए आपने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, आपने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, आपने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, ओके। बल्कि आप इसको यहाँ लगाइए, अच्छा सा महसूस होगा आपको। 1 2 3 4 5, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। और आपने यहाँ पर ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। अब बताइए सर, इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप जानते हो सबसे ज़्यादा कार्बन लॉन्गेस्ट में ही है। अगर मैं इधर को लूँगा तो कार्बन कम हो जाएंगे, इधर को लूँगा तो भी कार्बन कम हो जाएंगे। आप इसको काउंट करके देख सकते हैं बड़े आसानी से। वेरी गुड। अब बात आएगी कि नंबरिंग कहाँ से करें। तो इधर 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, यहाँ भी 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, 2 पर कुछ नहीं है, 2 पर कुछ नहीं है, 3 पर डबल बॉन्ड है, 3 पर कुछ नहीं है, ओके। क्लियर होगी बात। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, वेरी गुड। ये है क्या? ये सर इसको बताइए पहले, ये क्या है? CH डबल बॉन्ड CH2 है ये। तो ये क्या है? अब आपका बन गया ये सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या लिखवाया था मैंने अभी? एथ, डबल बॉन्ड है इन, और हाइड्रोजन हटा यहाँ से, तभी तो इससे जुड़ा है, तो एथिनाइल। कौन से नंबर पर है? 5 पर, तो आप लिखेंगे 5 एथिनाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 10, तो क्या आ गया? डैक। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है? 1 3 और 9 पर, डैक 1 3 9। कितने डबल बॉन्ड है टोटल? 3, तो आप ट्राई इन, वेरी गुड।
आ गया है हमारे समझ में। ओके ओके, वेरी गुड। आप इसको नोट करिए। तो अब इस कंपाउंड की नेमिंग देखते हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, बल्कि और बढ़ा लो, आपकी इच्छा है। ये कर लिया आपने, 10 कार्बन की चेन कर ली, वेरी गुड। अब आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे इसको? ये लंबी चेन हो गई आपकी, तो नंबरिंग ऑब्वियसली यहाँ से होगी। क्यों? 1 नंबर पर डबल बॉन्ड पड़ गया, यहाँ पर कितने नंबर पर है? 3 पर। तो लोवेस्ट लोकेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, वेरी गुड। ये दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में ये क्या है? CH2 CH3, और ये क्या है? C और CH है ये आपका, वेरी गुड। इसका नाम क्या है सब्स्टिट्यूएंट का? ट्रिपल बॉन्ड है, एथ 2 कार्बन है, एथ ट्रिपल बॉन्ड है, आइन YN, और क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन हटके जुड़ा है 5 पोजीशन पर, YL, एथेनाइल। इसका CH2 CH3 का तो आपको बड़े आसानी से पता होगा, इथाइल। ओके, अब मुद्दा यह है कि हम इस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे या इसको पहले लिखेंगे। तो आप अल्फ़ाबेट में देखिए कौन पहले आ रहा है। एथ दोनों में ही है, वाई भी दोनों में ही है। अब अल्फ़ाबेट में एन पहले आता है या फिर वाई? ई। आपको पता ही है। अरे ABCD तो आपको याद होनी चाहिए या नहीं याद होनी चाहिए? हाँ, ABCD सिखा दूँ? अच्छा, ओके। देखो यहाँ पर L अल्फ़ाबेट में पहले आता है और N बाद में आता है, तो आप पहले किसको लिखोगे? इथाइल को। और कौन से नंबर पर है? 4 पर। तो आपने क्या लिखा? 4 इथाइल। 5 पर क्या है? 5 ETHYNYL, एथेनाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 10 को क्या बोलेंगे? डैक। डबल बॉन्ड कौन कौन से नंबर पर है? 1 पर है, और मेरे भाई 7 नंबर पर है। 1 7, कितने डबल बॉन्ड है? 2। तो क्या यूज़ करोगे? डाई। डाई, और डबल बॉन्ड होने पर क्या लगा देते हैं आप? इन, डाई इन। आ गया है सर समझ में? ओके, कुछ और टिपिकल एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। हाँ, खूब मज़ा आ रहा है। ओके, देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अकल के कच्चों, या वाह वाह भाई वाह। अरे सर, हिटलर का साइन बना दिया आपने तो। वाह भाई वाह, क्या करें हम क्या करें, किधर से करें, क्या करें। ओके, आपको पता है 1 2, वो ले लो इसको, बल्कि इसको इतना ही रहने दो आप अभी। लो, वन टू थ्री फोर, 1 नंबर पर और 4 पर, 1 2 3 4। ओके, आप यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी सिलेक्ट करेंगे? तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई ये ऐसे। अब हम नंबरिंग की बात करेंगे कि नंबरिंग कहाँ से करें सर? तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप? यहाँ से करेंगे, ऊपर से। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है। देखो डबल बॉन्ड यहाँ भी पहले नंबर पर, अगर मैं यहाँ से करता यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड पहले पर है। 1 2 3 4, 1 नंबर पर, और कौन से नंबर पर है? 4 पर और 6। ओके, 3 पर ये क्या है? ये है आपका एथ ट्रिपल बॉन्ड है, आइन
ऑयल, थर्ड नंबर एथाइन ऑयल। ओके, हाँ, कौन से नंबर पर? थर्ड पर। तो आप लिखेंगे 3,3। कितने हैं? 2 ही तो हैं ये। डाई एथाइन ऑयल। ओके, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 हेक्स, 1 नंबर पर और 4 पर, 1 4। कितने डबल बॉन्ड है? 2। डाई और 2 डबल बॉन्ड है इन। वेरी गुड, वेरी गुड। जो भी बच्चे इसको पढ़ रहे हैं बड़े ध्यान से, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आपको हर एक चीज़ करवाई जाएगी हर एक तरीके से, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और मैंने बिल्कुल जीरो से कहानी स्टार्ट करके मैं आपको अपर लेवल तक ले जाऊंगा, बिल्कुल हर एक में। नोट करिए आप लोग। तो बच्चों, अगर चेन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड बाहर की तरफ आ जाए जुड़ा हुआ, तो हम उसकी नेमिंग करते हैं किसके बेस पर? एल्काइलिडीन के बेस पर। जैसे डबल बॉन्ड CH2 होगा तो फिर उसको लिखेंगे मिथाइलिडीन, मैथ जोड़ देंगे बस आप यहाँ पर एल्काइलिडीन में। ऐसे होगा तो फिर आप एथ जोड़ दोगे, इथाइलिडीन हो जाएगा। और प्रोप जोड़ दोगे तो फिर आपका प्रोपाइलिडीन हो जाएगा। स्पेशली आप ध्यान रखोगे, मैथ के केस में आप क्या चीज़ यूज़ करते हो, तो ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी कि स्पेशली मिथाइलिडीन के केस में आप क्या लिख सकते हो? मिथाइलिन। वेरी गुड। ओके, जैसे मैंने एक केस ले लिया यहाँ पर, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2C डबल बॉन्ड CH, आप ऐसे लो उसको, CH डबल बॉन्ड CH2, और आपने इसको ऐसे लिख दिया, राइट। तो जब मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें सेलेक्ट करूंगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी इसमें? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हो गई? ये सीधी वाली हो गई। आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? लोवेस्ट लोकेंट से। 1 नंबर पर डबल बॉन्ड, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड, 1 2 3 पर सब्सिट्यूएंट, 1 2 3 पर सब्सिट्यूएंट पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली आप नहीं, 1 2 3 4 पर सब्सिट्यूएंट है, इधर से 1 2 3 पर सब्सिट्यूएंट है, 1 2 3 4 5 और 6। बच्चों, डबल बॉन्ड दोनों तरफ से पोजीशन पर सेम था, लेकिन सब्सिट्यूएंट की पोजीशन इधर से 3rd नंबर पर है, इधर से 4 नंबर पर है, तो आपने इसको सेलेक्ट। तो जब आप इसको सेलेक्ट कर चुके, तो फिर आपने देखा कि भाई 3rd नंबर पर आपका ये पड़ रहा है, तो आपने इसको क्या नाम दिया? 3 मिथाइलिडीन हेक्स 1,5 डाइन, और या फिर ज़्यादा प्रीफर होगा मिथाइलिन लिखें आप मिथाइलिडीन की जगह, तो 3 मिथाइलिन हेक्स 1,5 डाइन। ओके, अच्छा, आप कोई और देखते हैं इसमें, आप जरा, जैसे मान लीजिए ये है ट्रिपल बॉन्ड, और मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, तो आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही हो जाएगी। पहले नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, बल्कि मैंने ट्रिपल बॉन्ड इसको यहाँ लगाऊँ, ये लगा लिया, तो ऑब्वियसली नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इसको क्या बोलोगे? ये क्या है? CH2, ये है आपका इथाइलिडीन सब्स्टिट्यूएंट, ETHYLIDEN, इथाइलिडीन। तो कौन से नंबर पर है? 4 पर, तो 4 इथाइलिडीन 4 नंबर पर है। कितने कार्बन है टोटल? 8, तो ऑक्ट फर्स्ट पर और 6 पर ट्रिपल बॉन्ड है, 1 और 6 दो ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप क्या लिखोगे? डाई आइन। नोट करिए बच्चों आप इसको।
तो बच्चों हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड की जो नेमिंग है वीडियो लेक्चर नंबर 7 में हम साइक्लिक रिंग के अंदर पढ़ेंगे। अब अगली वीडियो में हम साइक्लिक रिंग, जैसे कि एक रिंग बना दिया आपको, उसके अंदर डबल बॉन्ड लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो हम इसकी नेमिंग के बारे में हम जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, थैंक यू।